समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं से पूर्व सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव ने अपने आवास पर आम जनता और सपा कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी। सुबह से उनके आवास पर लोगों का जमवाड़ा शुरू हो गया है और उन्हें जब इस बात का पता चला तो वो जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के देश की जनता को गुमराह करके सरकार तो बना ली है, लेकिन ये लोग जनता की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। इस मौके पर सपा नेता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कल रसूलपुर में जिला अध्यक्ष के लिए तख्तियां दिखाई गई, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो क्या चल रहा है ये समाजवादी? देखिए, आप इन चीज़ों पर न जाइए। जहाँ तक सवाल कार्यक्रम है, कल किसानों के लिए कार्यक्रम लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के साथियों ने, नेताओं ने लगे रहे कार्यक्रम किए हैं और रसूलपुर में भी बहुत शानदार कार्यक्रम करके आए। ये अलग बात है कि पत्रकार लोगों को वो कार्यक्रम नहीं दिख रहे हैं, कुछ और चीज़ ढूंढ रहे हैं उसमें से। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। हम समाजवादी लोग किसानों की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और माननीय अखिलेश जी की उम्मीद और अपेक्षा के अनुरूप बदायूं समाजवादी पार्टी की भी लड़ाई किसानों के लिए बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो वो क्या समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं? कैसे क्या कुछ लोग होते हैं हर जगह, समाज कोई नई चीज़ है क्या? तो ये ऐसा तो नहीं कि आपने जो डेरा डालो आंदोलन किया था उसके चक्कर में ये लोग विरोध कर रहा हूँ? देखिए, आप बार बार उस चीज़ पे जा रहे हो। किसान इस ठंड में, कड़कड़ाहट में दिल्ली के घेरे पड़े हैं, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। आप पता नहीं किन छोटी चिंताओं में फंस गए हैं। मेरी गुजारिश है एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, कि देश के करोड़ों किसान परेशान हैं, खुली छत के नीचे इस कड़ाटे की ठंड में पड़े हैं और उनकी मांगें बहुत जायज़ मांगें हैं, और बेहतर हो कि उन मांगों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो शायद इस देश का, इस समाज का, इस देश के अन्नदाताओं का आप ज़्यादा भला कर सकेंगे। अच्छा, एक स्थानीय क्वेश्चन है कि एक आबिद रजा जो आपकी पार्टी में अब नहीं है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आप कहते हैं कि उन्हें बूथ पर वोट नहीं मिले थे। देखिए, तो क्या कहें? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इतने लोकप्रिय लीडर हैं, उनसे हर व्यक्ति मिलना चाहता है। ये उनकी अपनी करिश्मा है, उनका अपना जादू है कि उनसे हर आदमी मिलना चाहता है, और उनसे कोई भी मिलेगा तो उसमें मुझे तो आपत्ति नहीं हो सकती। नहीं तो पार्टी में क्या आने के संकेत हैं क्या? कुछ चीज़ें समय पे छोड़िए, ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ मीडिया के सामने तय हो जाए। सांसद जी, एक पारिवारिक सवाल भी है, राजनीतिक सवाल भी है आपसे। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कैंडिडेट उतारा है मेरठ से आने वाले चुनाव में, ऐसी चर्चाएं हैं, तो क्या लगता है कि इस बार गठबंधन होगा? देखिए, मुझे तो जहाँ तक ये जानकारी नहीं है कोई कैंडिडेट की, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, परम पूज्य नेताजी के आशीर्वाद से समाजवादी लोग इतनी मजबूत लड़ाई इस प्रदेश में लड़ रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत करके सरकार बनाएंगे। और सरकार केवल समाजवादी लोग बनाएंगे ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जनमानस की हर अपेक्षा, हर आकांक्षा को पूरा करके भी दिखाएंगे। एक तरफ जहां सभी जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ, वहीं एक चीज़ आपने देखी होगी, तमाम ऐसी घटनाएं हुई, मायावती स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही हैं अपना, और मायावती कहीं पे भी योगी सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई नहीं दी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले 2022 का चुनाव है, मायावती का स्टैंड क्या होगा? अब ये तो स्टैंड वही बता सकती है, इस स्टैंड को हम कैसे बता सकते? आपकी सोच क्या है? देखिए, हमारी सोच साफ है कि हम लोगों को समाजवादियों के ऊपर जिम्मेदारी है इस प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से, उनके गलत कामों से, उनकी जन विरोधी जो काम है, चाहे वो किसानों के लिए किए हों, नौजवानों के लिए किए हों, व्यापारियों के लिए किए हों, बुनकरों के लिए किए हों, समाज के हर वर्ग के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। कहा कुछ था, किया कुछ। कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नहीं मिले, नौजवान साथी हमारे चले गए। कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, नहीं आया, चले गए हमारे सब गरीब लोग जो उम्मीद लगाए थे। इन्होंने कहा था कि हम गन्ना का भुगतान 1 हफ्ते में करेंगे बीजेपी सरकार बनने के बाद, और मैं समझता हूँ आज की तारीख में अगर आप चेक करोगे, आज किसी भी मिल में चले जाओगे तो 1.25 साल का गन्ने का भुगतान आज भी बाकी है। तो ये बीजेपी के लोग जो जनता को गुमराह करके, झूठे वादे करके, जुमले दे के ठगे हैं,
उस बीजेपी से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलाने की जिम्मेदारी हम समाजवादियों की है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस बात के लिए सक्षम है। बाकी कौन दल क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इसका समाजवादियों से न वास्ता है, न इसके लिए समाजवादियों की कोई, मैं समझता हूँ, प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।